बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोगों ने मैथ 113 स्टार्ट किया हुआ है और जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम वाला। तो आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पास expand to three terms. Expand to three terms. थ्री टर्म्स तक एक्सपेंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमारे पास है 1 प्लस 2x, सारे की पावर कितनी है -2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो इसकी पावर जो है यहाँ पे है में पावर माइनस में। तो अब क्या कह रहा है, एक्सपेंड टू थ्री टर्म्स, थ्री तक इसको क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। और अगर देखते हैं तो जो क्वेश्चन है उसकी पावर दी हुई है नेगेटिव माइनस में दी हुई है। तो बच्चों अगर पावर माइनस में दी गई हो, नेगेटिव दी गई हो, तो उसके लिए बाइनोमियल वाला जो पहला फार्मूला है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं है। तो नेगेटिव के लिए जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। कितनी टर्म्स तक खोलना है? 3 टर्म्स तक। तो सबसे पहले टर्म बच्चों खुलती है 1। सबसे पहली ये 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है 1। उसके बाद दूसरी टर्म है n x, इस फार्मूले की दूसरी टर्म है n x। और तीसरी टर्म है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस इट्स सो ऑन। मतलब इससे आगे भी टर्में ओपन होती हैं इसकी, लेकिन चूंकि उसने हमें कहा है एक्सपेंड थ्री टर्म्स तक एक्सपेंड करें तो हमने सिर्फ फार्मूले की कितनी टर्में खोलनी है? तीन से ज्यादा नहीं। यहाँ पे एन एक्स, इसके बटे में भी हम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन वो 1 ही होता है, इस वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये फार्मूला अगर पावर माइनस में हो तो ये फार्मूला आप लोगों के पास लगना है। अगर पावर माइनस में हो या पावर बटे में हो, पावर माइनस में हो या बटे में, तो फिर ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो एक दफा फिर फार्मूला बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स सारे की पावर n, ये 1 पहली टर्म 1, दूसरी टर्म एन एक्स प्लस तीसरी टर्म n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल। ये एक डाल के नीचे सीधा, और नीचे ये डॉट डाला हो तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। प्लस इट्स सो ऑन, आगे तक वैल्यूज चल रही हैं लेकिन हम सिर्फ 3 टर्मों तक ही खोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने फार्मूले में देखा है, पहली वैल्यू फार्मूले के, इस फार्मूले के लिहाज से पहली वैल्यू जो है ना यहाँ पे 1 होनी चाहिए। ये पहली वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, पहली वैल्यू बच्चों 1 ही रहनी है हमारे पास। दूसरी वैल्यू जो है इसको हम, ये दूसरी वैल्यू जो है ये x इज इक्वल टू 2x, ये वाली वैल्यू है। और ये पावर जो है हमारे पास है -2 के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों इस फार्मूले के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए एक दफा फिर फार्मूला लिख देता हूँ, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, आगे सॉरी यहाँ पे फार्मूले में एक्स स्क्वायर भी साथ आना है। यहाँ पे बच्चों फार्मूले में साथ एक्स स्क्वायर भी आना है। ये फार्मूले में एक्स स्क्वायर भी आप लोगों ने साथ लिखना है। ये मिस्टेक होगी मुझसे,
तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं पहली वैल्यू जो 1 है, ये 1 वैसे ही इस फार्मूले के लिहाज से पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। जो 1 यहाँ पे होना, ये 1 वैसे ही फार्मूले में नीचे आ जाना पहले। अगली वैल्यू में हमारे पास क्या है, एन एक्स। एन हमारे पास कितना है, -2, और एक्स हमारे पास कितना है, 2x। तो एन की जगह पे हम लोग -2 लगा देंगे और इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 2x लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे तीसरी टर्म है, यहाँ पे एन की जगह पे -2, यहाँ पे भी एन की जगह पे -2 और ये -1, और बटे में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। एक्स की जगह पे ये 2x है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x की पावर 2। इट्स 1। अब यहाँ पे बच्चों 1 जमा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये माइनस जमा माइनस, 2 2 बार 4 एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये -2, ये -2 और एक -3 हो जाएगा। और ये बच्चों अगर फैक्टोरियल खोले ना हम लोग फैक्टोरियल, तो ये शुरू से लेके जितनी वैल्यू का फैक्टोरियल होता है उतनी तक आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2, 1 ज़रब 2, 1.2 आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो तो हम लिखेंगे 1.2.3। अगर 4 फैक्टोरियल हो तो लिखते हैं 1.2.3.4। इस तरह मतलब जितनी भी वैल्यू हो, जितनी वैल्यू फैक्टोरियल हो 1 से लेके उतने तक हम लोग इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो हम लिख देंगे 1.2। आगे ये है 2x की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, 4, और x की 2। ये जो पावर 2 है, ये इस 2 की भी है और x की भी है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी और साथ है x की 2। तो यहाँ पे आगे 1 वैसे आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x। यहाँ पे हम देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, और ये सारे प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस ही रहेंगे। और ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12 12 जमा 12 एक्स की 2। क्या होगा, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस 4x। ये बच्चों ये 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप इधर भी देखेंगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। और यहाँ पे वैल्यू बच रही थी 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 बार 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 3 4 बार 12, और ये 7x², 12x² आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बच्चों है 1/1 प्लस एक्स सारे की पावर 2। ये जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। 1/1 जमा एक्स सारी की पावर 2। तो यहाँ पे बच्चों बटे में अगर वेरिएबल बटे में होगा, वैल्यू बटे में होगी, तो इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे पावर इसकी माइनस है, प्लस है, नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, नीचे से ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये भी बेटा इसी तरह ही हम लोगों ने स्टैंड 3 टर्म तक करना है, यही फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 होना है। तो ये लेट करते हैं, यहाँ पे ये 1 वैसे आएगा, ये दूसरी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू एक्स ही आएगी, दूसरी वैल्यू को x के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू एक्स एंड n इज इक्वल टू -2। इस जगह पे जिस जगह पे पावर है n इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो फार्मूला 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है। 3 टर्म्स क्या है, 1 पहली टर्म, nx दूसरी टर्म, n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x², ये आ जाएगी तीसरी टर्म। तो बच्चों इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे, ये 1 वैसे आ जाना, ये पहली वैल्यू जो 1 होती है वैसे ही आ जाती है। n हमारे पास कितना है, -2, x की जगह पे x ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पे भी n की जगह पे -2, ये -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये चूंकि x बराबर x ही है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, x ही आएगा पावर 2। ये तो 1, ये माइनस जमा माइनस,
2x मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। इसी तरह ये जमा ये -2, ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। ये 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे। ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया जितनी वैल्यू का फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर उतने तक हम लोग इसको लिख देते हैं। 1.2 आ जाएगा, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 -2x, अब यहाँ पे बच्चों ये 2 से कैंसिल होएगा, तो ये माइनस माइनस से ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एक बार 3, यहाँ पे जमा ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से जो माइनस वाली वैल्यू थी यार सारी खत्म हो गई, तो ये 3 एक बार 3 और ये 7 आ जाएगा x की पावर 2। ये बटे में जो 1 है इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 1/√1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 1/√1 प्लस एक्स। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने नीचे से इसका जो अंडर रूट है इसको खत्म करना है। ये जब अंडर रूट खत्म करते हैं तो इसकी पावर जो है 1/2 आ जाती है। पावर कितनी आती है 1/2। अब यहाँ पे ये वेरिएबल वाली वैल्यू जो है ये नीचे है बटे में, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पे 1/2 थी, नीचे से ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी। तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया है कि अगर पावर माइनस में हो और 1/2 में मतलब बटे में हो, अगर पावर माइनस में हो या बटे में हो तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम वाला जो पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर्स वाला किया वो नहीं करना, बल्कि ये वाला करना है। तो इसमें भी इसी तरह हमने 3 टर्म्स एक्सपेंड करनी है इसकी। तो यहाँ पे बच्चों लेट कर लेंगे पहले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास एक जो है ये फार्मूले के अंदर डायरेक्ट लग जानी है। ये दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x, और पावर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2। पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा n बराबर -1/2। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे 3 टर्म, जिसकी पहली टर्म हमारे पास 1 है, दूसरी टर्म nx, तीसरी टर्म n-1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये जी हमारे पास 3 टर्म है 1 2 3, तो इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ये 1 बच्चों हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। n हमारे पास कितना है यहाँ पे -1/2 ये आ जाएगा। x की वैल्यू x बराबर x ही है, x की वैल्यू x ही आ जाएगी। इसी तरह n की जगह पे -1/2, यहाँ पे भी n की जगह पे -1/2 -1 और ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे ये x बराबर x ही है, इस वजह से x की जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगी। तो ये बच्चों 1 जमा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये प्लस ये माइनस, ये x 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया x/2 आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे बच्चों ये -1/2, ये -1/2 वैसे आ जाएगा, -1/2 -1, इनकी हमें लेनी होगी पावर। इनकी क्या लेनी होगी पावर, -1/2, सॉरी पावर कह रहा हूँ, एलसीएम लेना होगा इनका। ये इन दोनों वैल्यूज का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो -1/2 -1 था, इसका भी बटा मैंने 1 लगा दिया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2। एलसीएम 2 आ जाएगा, इसे 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 एक बार 1 आ जाएगा, ये 2 एक बार 2। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 3/2। तो इन दोनों को माइनस करने से आपस में -1/2 और -1 -3/2 हो जाएंगे, -3/2। और ये बच्चों 2 फैक्टोरियल जो है इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये x के साथ वैसे आ जाएगा +1। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ तक। आगे बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद। तो ये हमारे पास है जी
ये 1 वैसे ही आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया x ओवर 2। ये बच्चों अब यहाँ पे देखिए हम लोग, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी। ये ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये नीचे वाली। तो ये 3 एक बार 3, 2 दो बार 4, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे प्लस 3/4 ये 1 1 2 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ x की 2। ये तो ये 1 माइनस x/2। अब यहाँ पे जिस वैल्यू को कोई बटा नहीं होता उसका 1 होता है, तो इस वैल्यू को बटे वाली जो है इसको हम उल्टा देंगे, ये 3/4 वैसे आ जाएगी 3/4, और इसको उल्टा के लिखेंगे, आ जाएगी 1/2, और ये 7x की 2 आ जाएगी। ये 1 माइनस x/2। अब यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक बार 3, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 बार 8, ये 7 आ जाएगी x की 2। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में से भी 2 नंबर का, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 से 15 का क्वेश्चन है, इनमें से भी 2 नंबर का पार्ट लाजमी तौर पर आ जाता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।